नमस्कार दोस्तों, जस्ट इन्फो चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करते हैं साइबर क्राइम करने के एक नए और खतरनाक तरीके की। लेकिन इस तरीकों को समझने से पहले समझते हैं कि साइबर क्राइम होता क्या है। साइबर क्राइम एक ऐसी इलीगल एक्टिविटी होती है जिसमें से अपराध को अंजाम देने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजीज यानी कंप्यूटर, इंटरनेट को यूज में लिया जाता है। इन साइबर क्राइम से किसी पर्सन या नेशंस की सिक्योरिटी और फाइनेंशियल हेल्थ को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। साइबर क्राइम में विभिन्न क्रिमिनल एक्टिविटी शामिल होती है, जैसे आइडेंटिटी फ्रॉड, डेटा थेफ्ट, वायरस अटैक, ऑनलाइन फ्रॉड या चाइल्ड पोर्नोग्राफी इत्यादि। अगर आपको साधारण सी भाषा में समझाएं तो कंप्यूटर, मोबाइल या इंटरनेट के द्वारा किया गया कोई भी अपराध साइबर अपराध कहलाता है। अब बात करते हैं साइबर क्राइम के उस नए तरीके की जो काफी चिंताजनक और डरा देने वाला है। दोस्तों, जब भी आपका फोन पुराना हो जाता है या वो हैंग करने लगता है या स्लो चलने लगता है तो आपको जरूरत होती है एक नया फोन खरीदने की। आप कोशिश करते हैं कि इसको बेच के या इसको डिस्ट्रॉय करके हम एक नया फोन ले लें। फिर आप अलग अलग वेबसाइट पे अलग अलग ऑफर्स के बारे में सर्च करते हैं कि किसी पे कुछ कितना डिस्काउंट मिल रहा है, कोई सेल लगी है क्या, या किसी पे कोई और ऑफर वगैरह चल रहा है क्या। इन्हीं सब के बीच आपको एक ऑफर दिखता है एक्सचेंज ऑफर का। एक्सचेंज ऑफर इस समय लोगों के बीच में काफी पॉपुलर है। इसका कारण यह है कि इसमें आपके पुराने फोन के बदले आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाता है। जैसे आपका 10,000 का फोन आपको 8,000 चुकाने होंगे और पुराना फोन आपका 2,000 का एज ए डिस्काउंट कूपन बन जाता है। ई कॉमर्स की बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील ये सब सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। दोस्तों, सुनने में तो बहुत ही साधारण सी और फायदे वाली बात लगती है, लेकिन ये खतरनाक कैसे है इसको एक केस के द्वारा समझाता हूँ मैं। हुआ ये कि दिल्ली में एक व्यक्ति ने इसी एक्सचेंज ऑफर के द्वारा एक फोन बुक किया। डिलीवरी बॉय वाला डिलीवरी टाइम पे आया, उसने नया फोन हैंड ओवर किया, बाकी के पैसे और पुराना वाला फोन लेकर चला गया। नया फोन बहुत शानदार था। इतने हैवी डिस्काउंट पे वो फोन पाकर व्यक्ति बहुत खुश हुआ। करीब 20 से 25 दिन बड़े आराम से गुजरे। फिर 20-25 दिन बाद उनके मोबाइल पर एक एमएमएस और साथ में एक मैसेज आया। उस वीडियो में इस व्यक्ति की और उसकी पत्नी की प्राइवेट मोमेंट्स की रिकॉर्डिंग्स थी, और साथ में जो मैसेज आया था उसमें लिखा था कि ऐसे ही कई वीडियोस और फोटोज उनके पास हैं। एक खाता नंबर मेंशन करते हुए उन्होंने कहा था कि इस खाते में 2 लाख रुपए जमा कर दो, अन्यथा ये जितनी भी फोटोज और वीडियोज हैं इसको हम वायरल कर देंगे। मैसेज पढ़ने के बाद वह व्यक्ति घबरा गया, लेकिन वह व्यक्ति डरा नहीं, उसने साइबर क्राइम हेल्प की मदद ली। पुलिस ने जब उससे पूछा कि क्या फोन देते वक्त तुमने उसमें से फोटोज और वीडियोज डिलीट किए थे, उसने कहा कि मैंने फोन पूरा फॉर्मेट करके दिया था। उस व्यक्ति ने पुलिस को बताया कि वो फोटोज ऐसे थे जो उसने खुद ही खींचे थे। उसमें उसकी और उसकी पत्नी की निजी जिंदगी की फोटोज थी, और इन फोटोज को उसने ना किसी को भेजा था और ना किसी के साथ शेयर किया था। पुलिस ने अपने एक्सपर्ट्स की मदद से उस रैंसम मांगने वाले व्यक्ति को ट्रेस करके पकड़ लिया। जब पुलिस द्वारा उसे पूछा गया कि तुमको यह फोटोज और वीडियोस कहाँ से मिली, तो उसने बताया कि उसने डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके उन फोटोज और वीडियोस को हासिल किया था। यह एक चौंकाने वाला मामला था। दोस्तों, आप में से कई लोगों को तो ये समझ ही नहीं आया होगा कि ये डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर होता क्या है। तो अगर आपको कम शब्दों में और कम समय में समझाना चाहूँ तो आप ये समझ लीजिए कि आप जो भी डेटा अपने कंप्यूटर, मोबाइल, पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड में से डिलीट करते हैं वह कभी परमानेंट डिलीट नहीं होता है। इस डिलीट हुए डेटा को कुछ खास सॉफ्टवेयर की मदद से आसानी से रिकवर किया जा सकता है, और ऐसे सॉफ्टवेयर आपको इजीली इंटरनेट पर अवेलेबल भी हैं। उस व्यक्ति के केस में इस हैकर ने इसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया था। दोस्तों, कभी क्या आपने सोचा है कि जो भी फ़ोन आप फोन एक्सचेंज ऑफर में रिटर्न करते हैं उस फ़ोन का ये कंपनियां करती क्या हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है, ये कंपनियां इस फ़ोन को डायरेक्ट सेल तो कर नहीं पाएंगी, इसीलिए इस फ़ोन को किसी वेंडर को या किसी रिपेयर करने वाले को दे देती हैं ताकि उसमें से जो पार्ट्स होते हैं उनको निकाल के इस्तेमाल किया जा सके। और फिर जिनके पास ये फ़ोन भेजा जाता है उनमें से कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो आपराधिक मानसिकता वाले होते हैं। वे आपके फ़ोन के डिलीट हुए डेटा को रिकवर करते हैं, उसमें से आपकी संवेदनशील और निजी जानकारियों को हासिल करते हैं, और फिर उसी की मदद से आपको ब्लैकमेल करके पैसे मांगते हैं। इस समय यह तरीका एकदम नया है। इसके लिए ना ही कंपनियां आपको वार्न करती हैं, ना ही सरकार ने कोई एडवाइजरी जारी की है। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपने अपना फ़ोन फॉर्मेट कर दिया है, उसमें से सारा डेटा डिलीट हो चुका है और ये फ़ोन मैं अब किसी को भी दे सकता हूँ, मुझे कोई खतरा नहीं, तो आप 100% गलत हैं। क्योंकि ये बात तो आप अपने दिमाग में हमेशा के लिए नोट कर लें कि जो भी डेटा आप डिलीट कर रहे हैं वो कभी परमानेंट डिलीट नहीं होगा। तो अगर आप भी ऐसे किसी मामले में फंसना नहीं चाहते तो किसी भी फ़ोन एक्सचेंज ऑफर से फ़ोन लेने से पहले 100 बार सोचें। अगर बहुत मजबूरी ना हो तो फ़ोन एक्सचेंज ऑफर का हिस्सा ना बने, क्योंकि आपका फ़ोन महज एक फ़ोन नहीं है, वो आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है, जिसमें आपकी व्यक्तिगत जानकारियां से लेके आपके बैंक तक की जानकारियां शामिल होती हैं।
तो ऐसे ही किसी व्यक्ति को अपना फ़ोन देने से पहले ये समझ लें कि आपकी निजी चीज़ें उसके हाथ लग सकती हैं। मैं यहाँ पे यही राय देना चाहूँगा कि कभी भी अपना पुराना फ़ोन ना किसी को दें, ना किसी का पुराना फ़ोन लें। अगर आपके पास बहुत सारे पुराने फ़ोन हो गए हैं जिनको आपको हटाना ही है, तो उनको प्रॉपर्ली तोड़कर, डिस्ट्रॉय कर उनको रिसाइकिल होने के लिए भेज दें। आपकी थोड़ी-सी सावधानी आपको आने वाली हज़ार मुसीबतों से बचा सकती है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।